नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप इंगड़े। मैं अहमदनगर में दूरबीन शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व निवारण और स्त्री रोग विशेषज्ञ करके काम करता हूँ। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरली आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कैसे बढ़ाएं। बिफोर गोइंग टू दिस टॉक, ये टॉक में जाने से पहले कुछ फिजियोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हर लेडी के शरीर में एक एग बनता है। जनरली आपका जब पीरियड आएगा उसके 14 दिन पहले, मतलब अगर इनकेस आपका साइकिल रहता है 30 दिन का, तो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन या श्रीबीज बनने का या फूटने का जो दिन रहेगा 30 दिन के साइकिल में, वो रहता है डे 16। तो ये डे 16 के अराउंड अगर आपके रिलेशंस आते हैं, फिजिकल रिलेशंस आते हैं, तो आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। बिकॉज अगर ये एग जब रिलीज होता है तो ये 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और ये 24 घंटे में जितने आपके रिलेशंस आएंगे उतना प्रेगनेंसी रहने के लिए ये मतलब चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर हाईएस्ट। अभी स्पर्म के बारे में अगर देखा जाए तो जब आपके रिलेशंस रहेंगे तो स्पर्म्स जो छोड़े जाते हैं जनन मार्ग में, वो 3 से 5 दिन तक वाहेबल रहते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। तो 3 से 5 दिन तक वो एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं या फलित कर सकते हैं। अभी ये जो डे ऑफ ओव्यूलेशन है हम लोग नेचुरली नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक एजम्पशन रहता है कि अगर आपका साइकिल 30 दिन का है तो डे 16 जो रहेगा, 16वां दिन जो रहेगा, वो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन रहेगा, और इसके अराउंड जितने आपके रिलेशंस रहेंगे उतने आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ेंगे। एग्जैक्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं नेचुरल साइकिल में, तो हम लोगों ने एक रेंज निकाला है, उसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। अगर ये विंडो में, ये रेंज में आपके रिलेशंस रहेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे प्रेगनेंसी रहने के लिए। तो ये जो फर्टाइल विंडो है ये ओव्यूलेशन के पहले 5 दिन से शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया, स्पर्म्स जो है वो 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब एग रिलीज होने के 5 दिन पहले भी अगर आपके रिलेशंस आए रहेंगे तो दो स्पर्म्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग। और जो एग है वो 24 आवर्स तक जिंदा रहता है, मतलब ओव्यूलेशन के 24 घंटे के बाद। तो ये 5 दिन पहले के और 1 दिन बाद का, तो ये जो 6 दिन का पीरियड है ओव्यूलेशन के अराउंड या श्रीबीज फूटने के अराउंड, उसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अगर आपका साइकिल है 28 डेज का, तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो 28 - 14 मतलब 14वें दिन होगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका डेट आता है या पीरियड आता है 1 तारीख को, तो 14 तारीख रहेगा आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन, और उसके 5 दिन पहले मतलब डे 9 ऑफ पीरियड से डे 15 ऑफ पीरियड आपका फर्टाइल विंडो रहेगा, मतलब आपके साइकिल के 9वें दिन से 15वें दिन तक। तो ये जो दिन रहेंगे इसमें अगर आपके रिलेशंस आते हैं तो आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब ये जो फर्टाइल विंडो रहता है वो थोड़ा वेरिएबल रहता है, क्योंकि हर लेडी में साइकिल्स जो रहते हैं वो भी कभी कभार वेरिएबल हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर ये देखा जाए तो हर हफ्ते में आपके 2 या 3 बार भी रिलेशंस आए तो भी वो सफिशिएंट रहेंगे। भी फॉर एग्जांपल ये फर्टाइल विंडो है, इसमें रिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ये भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे पाया गया है कि आपका रिलेशन का फ्रीक्वेंसी डेली रहे, अल्टरनेट डे रहे या एवरी 3rd डे भी रहे, तो इट विल गिव यू इक्वल सक्सेस रेट। तो अगर आपके रिलेशंस हर दिन आते हैं या एवरी 2nd डे आते हैं या एवरी 3rd डे आते हैं, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा एज फार एज कंसेप्शन इज कंसर्न। तो अगर आपके साइकिल्स रेगुलर है, अगर आपके साइकिल्स 28 to 30 डेज के हैं, तो पीरियड के 8वें 9वें दिन से आपने 16वें 17वें दिन तक अगर आपके अल्टरनेट डे रिलेशंस भी आएंगे तो दोज विल बी मोर फ्रूटफुल। तभी व्हाट अबाउट दोज की अगर कोई लेडी है उनके अगर साइकिल्स इरेगुलर है तो उनका फर्टाइल विंडो जो है वो शिफ्ट होते रहता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक रिलीज का डे नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ऐसे कपल ने हर हफ्ते में एवरी 2nd या एवरी 3rd डे रिलेशंस रखना है। दैट विल गिव यू मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो ऐसे कपल ने एवरी 2nd या 3rd डे हर हफ्ते में रिलेशंस रखने हैं। अभी कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं
कि लॉन्ग डेज ऑफ एब्सटिनेंस आर बेटर ऐसे माना जाता है। मतलब कुछ लोगों का ऐसे धारणा है कि अगर ज़्यादा दिन रिलेशंस नहीं रखते हैं तो स्पर्म्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। तो ये मिथ है, मतलब ये गलत है। जितने ज़्यादा स्पर्म्स आप जमा करके रखेंगे, अगर आपका एब्सटिनेंस 7 दिन से ज़्यादा है तो जो कुछ स्पर्म्स आपके बनेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डेड ही रहेंगे। तो ज़्यादा एब्सटिनेंस अगर आप रखते हो प्रायर टू ओव्यूलेशन तो वो भी डेट्रीमेंटल है, वो भी हानिकारक है। तो इट इज़ बेटर कि आप एवरी सेकेंड या थर्ड डे रिलेशंस रखो थ्रू आउट साइकिल, ताकि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग रिलीज होने के टाइम पे आपके हेल्दी या सशक्त स्पर्म्स ही बाहर निकले। अभी कुछ कमर्शियली अवेलेबल किट्स हैं, वो भी डिटेक्ट कर पाते हैं कि आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो या अफोर्ड कर पाते हो तो आप कमर्शियली अवेलेबल LH डिटेक्शन किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पाया गया है कि जो कपल ये किट्स यूज़ करते हैं उनमें थोड़ा सा जल्दी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं, ताकि क्योंकि वो जो लोग हैं वो डे ऑफ ओव्यूलेशन के अराउंड एक साथ आते हैं। तो अगर आप यंग हो, आपकी नई नई शादी हुई है, तो उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना है। एवरी सेकेंड या थर्ड डे रिलेशंस आए तो भी अच्छा है, ज़्यादा एब्सटिनेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। और रिलेशन जो प्रक्रिया है वो नेचर ने जो बनाई है वो जॉय के लिए है, तो उसका जो पर्पस है वो जॉय ही रहना चाहिए, उसे स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। और प्रेगनेंसी जितनी आपके सबकॉन्शियस लेवल पे रहेगी उतना अच्छा है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें, हेल्दी रिलेशंस की फ्रीक्वेंसी बनाए रखें, उस पर आपका कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। एवरी सेकेंड या थर्ड डे रिलेशंस भी आएंगे तो भी इट इज़ एज गुड एज डेली रिलेशंस, तो उसका प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं बनाना है। और आपके रिलेशंस एंजॉय कीजिए एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।